हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, आर कॉम के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। आर कॉम के अंदर क्या आपको अभी बाइंग करनी चाहिए या आपको सेलिंग करनी चाहिए या आपको होल्ड करना चाहिए, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो है मैं अपने पर्सपेक्टिव से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 30 मार्च 2021 ट्यूसडे के दिन जैसे ही ये ओपन हुआ, ऐसा लग रहा था कि अपर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद अपर सर्किट में लॉक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड ऑफ द डे पता चलता है कि ये लोअर सर्किट में जाकर के लॉक हो गया। 1.75 जो कि इसका अपर सर्किट लेवल था उसके ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 1.65 का लोअर सर्किट हिट होकर के वहीं पे लॉक हो जाता है। 95,26,368 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई और डिलीवरी परसेंट मात्र 32% है। बीएससी के ऊपर अगर हम देखें तो बीएससी के ऊपर 42,89,572 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी परसेंट 51.61% है, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल 51.61%। मार्केट कैप देखिए तो 464.61 करोड़ रुपए बीएससी के ऊपर है। एनएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 456.31 करोड़ रुपए। तो गाइज़, अब यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है कि क्या आपको इसके अंदर पोजीशन लेनी चाहिए। अगर आप एक फ्रेश बायर हो, अगर आप इसके अंदर पहले से पोजीशन नहीं बना रखी है, उस केस में क्या ये सही होगा कि आप इसके अंदर पोजीशन बना लें, बाइंग करें आप। देखिए, अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पे सावधानी से काम लेना चाहिए। अगर आप एक नए हो, आपके पास जानकारी नहीं है इस कंपनी के बारे में, तो पहले आप जानकारी इकट्ठा करो, मेरी ओल्ड वीडियोस जाकर देखो, समझो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के साथ एक्चुअली में क्या है। क्योंकि देखो यार, ये थोड़ा रिस्की है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप आंख बंद करके यहाँ बाइंग कर लो गिरावट में और ये आपको आने वाले कुछ दिनों में एक अपर सर्किट लगेगा और आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल दोगे, राइट। मैं आपको फंसाने के काम गलती से नहीं करना चाहूँगा। आपको फंसाना कोई नहीं चाहेगा, आप खुद फंस जाओगे। दिक्कत ये है कि आप जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप इस कंपनी के एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप खुद ही गलती कर जाओगे, राइट। तो आप लोग गलती ना करो, आप फ्रेश होने की वजह से आप गलती ना करो, जो कि जायज़ है गलती होना। आप गलती ना करो, इसके लिए आपको वीडियोस दी जा रही हैं, आप उनको कॉन्स्टेंटली देखते रहा करिए, समझते रहा करिए, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, पता चलती रहेंगी कि कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है। आर कॉम के साथ आज क्या सिचुएशन है आपको पता है। आर कॉम एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से गुजर रही है। ये इस कंपनी को लेकर के एनसीएलटी के अंदर फैसला सुनाया जाना है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मामला सुनाया है। बहुत सारे एलिगेशंस हैं इस कंपनी के ऊपर, बहुत दिक्कतों के साथ गुजर रही है और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए एक बिडर सामने आया, लेकिन वो भी लिटिगेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसका नाम है UVARCL। ठीक है, ये एक एसेट ट्रांजैक्शन कंपनी है। यही कंपनी जो है आरकॉम को जो है एक्वायर कर सकती है, बाई कर सकती है। तो कुछ सिचुएशंस आगे जाकर सुधर भी सकती है, कुछ चांसेस हैं कि सुधर जाए। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि ये चांसेस नहीं है, एकदम 0% चांस है कि सुधरेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, ऐसा चांसेस हैं कि ये रिकवर कर सके। अगर इसको सही तरीके से एक्वायरर जो है इस कंपनी को सही तरीके से फंक्शनल बनाना चाहे तो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास अब डेटा सेंटर का बिजनेस है कंपनी के पास, अगर उसको हम ये फंक्शनल बनाएं, धीरे धीरे कुछ हेयर कटिंग के साथ अपने ड्यूज़ को पे कर दें, धीरे धीरे चाहे तो करा जा सकता है। लेकिन वो करा जा सकता है, एक ऑप्शन है। आप बिना उसको श्योर ना समझ लेना कि वो ऐसा होना ही है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ और मैं कोई एनसीएलटी का जज नहीं हूँ, ठीक है। जो कुछ भी बोल दूंगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये पहला पर्सपेक्टिव है। अगर आप फ्रेश बायर हो तो आपको एनालिसिस करनी चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और बहुत ज़्यादा गिरावट में अगर आप रिस्क से खेलना चाहते हो, आग से खेलना चाहते हो, तो थोड़ी सी क्वांटिटीज़ के साथ बाइंग करो टाइम पे और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके आप चाहे तो बाहर निकल सकते हैं, राइट, ऑल्दो इट इज़ रिस्की। चलिए, आपकी बात हो गई। अगर आप एवरेजिंग करने के लिए सोच रहे हो कि आपको क्या एवरेजिंग करनी चाहिए, आप ऊपर के लेवल्स के ऊपर फंसे हो और आप नीचे ले आना चाहते हो उस अपने एवरेजिंग प्राइस को,
तो अभी भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भैया दूर रहिए अभी, क्योंकि अभी मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं खुद इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ इस स्टॉक को लेकर के कि ये कब आप अभी पोजीशन बना लोगे, अभी आप एवरेजिंग कर लोगे और कल को ये 1 रुपये से नीचे आ जाएंगे, तब क्या करोगे। आपको बताना चाहूँगा, अभी ये आपको फ्लक्चुएशन इसका पता है ना, अभी ये 1.40 के आसपास चल रहा था, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये 20-20 पैसे का अपर सर्किट लगना शुरू हुआ और 2.60 तक चला गया था, फिर आप देखें 1.65 के आसपास आ गया। तो यही इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी आप जल्दीबाजी में एवरेजिंग ना करिए, जल्दीबाजी नहीं, एक्चुअली में बहुत लेट हो रहा है और इस कंपनी को लिटिगेशन प्रोसेस से एक्चुअली रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। कंपनी के पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए बस पेंडिंग हो रही है, कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है कहीं से, और ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, राइट। और हम सब उस फेलियर के आउटकम को झेल रहे हैं, तकलीफ़ हम लोगों को हो रही है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि आप अगर इसके अंदर एवरेजिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि 1 रुपये से जब नीचे चला जाए ये स्टॉक, उस समय आपसे मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अमाउंट लगा करके एवरेजिंग करिएगा, ज़्यादा नहीं, और वो भी 1 रुपये से नीचे चला जाए तो। ये बात मैं आपसे कई बार से मैं बोल रहा हूँ, कई बार पहले भी बोला हुआ है, ठीक है। अभी इस पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर गलती से भी ना करिए, दूर रहिए, अभी बचे रहिए, बस वेट एंड वॉच करिए, राइट। अगर आप सेलिंग करने की मोड में, अगर आप प्रॉफिट में हो, इफ़ यू आर इन प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, आपकी होल्डिंग पोर्टफोलियो ग्रीन में है, उस केस में आप इसके अंदर चाहो तो प्रॉफिट बुक करो, चाहो तो प्रॉफिट ना बुक करो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, मेरा हक नहीं है कमेंट करने का। मैं आपको 2 रास्ते दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल लो, या फिर आप चाहो तो होल्ड करके बने रहो, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन लोग कमेंट करते हैं जो 1 पॉइंट समथिंग या 0.95 से लेके 0.90 से 0.95 के बीच में जो लोगों ने बाइंग करा है, और ये स्टॉक 2 के आसपास 260 के आसपास चला गया था, तब भी उन लोगों ने कमेंट किया था कि वो इस प्राइस 0.90 से 0.95 के बीच में बाइंग किया है और अभी तक बने हुए हैं। तो उनके पेशेंस को मैं सलूट करता हूँ, इतना हिम्मत और इतना रिस्क लेने की क्षमता है उनके अंदर, बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं। इतना आसान नहीं होता है, इतना रिस्क लेना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलें या फिर होल्ड करें। एक सिचुएशन और बनती है कि अगर आप लॉस में चल रहे हो इसके अंदर, और आप तो देखिए भैया, लॉस में तो बहुत लोग इसके अंदर चल रहे हैं, ये बात जो है आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना। लॉस में सिर्फ आप ही नहीं चल रहे हैं, लॉस में जो है बहुत लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही मेरी सलाह रहेगी कि आप इस लॉस के चक्कर में आप अपना दिमाग ना ख़राब करिए, आप पैनिक ना होइए, थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। और समझदारी से काम लेने में यही भला आप ये करिए कि इस स्टॉक को बार बार देखना बंद कर दीजिए। बार बार देखेंगे, बार बार आपको तकलीफ़ होगी, दुख होगा, जैसा कि हर किसी को होता है ना। तो आप इससे थोड़ी दूरी बना के रखें, कुछ बहुत रेयरली आप देख लिया करिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कभी कभी 1 बार 2 बार दिन में, बस 1 बार देख लो बहुत है। आप 2 दिन 4 दिन में 1 बार देख लो, बार बार देखोगे बार बार तकलीफ़ होगी और आप पैनिक में आकर के कुछ गलत कदम उठाओगे। तो मेरे हिसाब से आपने अगर रिस्क हाथ लगा ही दिया है तो आप इसके अंदर, अब आपका पोर्टफोलियो रेड हो ही गया है इसका, तो फिर अब रेड है तो फिर उसको आप ज़ीरो ना बनाइए, क्योंकि ज़ीरो बनाने का मतलब आप अपना नुकसान अपने हाथ से जानबूझ के कर रहे हो। और ये तो जो करा रहा है कर ही रहा है, क्योंकि क्या पता आगे जा कर के कुछ ऐसी सिचुएशन टर्न हो जाए जो ये थोड़ा सा आपको ग्रेंटिक हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा आगे चलने लगे या फंक्शनल हो जाए, प्रॉफिट इसका होने लगे, या ये 1.65 से बढ़ करके आज 5-6 के आसपास ये ट्रेड होने लगे। क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसी कंपनीज़ के एग्जांपल हैं हमारे आसपास। आलोक इंडस्ट्री को आपने देखा ही, वो तो डिलिस्ट हो गई थी, उसके बाद उसको लिस्ट किया गया, ठीक है। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था गाइस, बाइंग सेलिंग और होल्डिंग को लेकर के। आई होप आपको जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है समझ में आया होगा गाइस। ये पूरा का पूरा आप विश्वास न करें इस बात के ऊपर, क्योंकि आप अपनी एनालिसिस करें, यू आर द बॉस ऑफ योर मनी, राइट। दूसरे के कहने के ऊपर जो है, अजनबी जो है, स्ट्रेंजर के कहने के ऊपर आप इस तरीके से बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा ना करें, ठीक है। क्योंकि आगे कुछ भी धोखा हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये इसको कोई नहीं जानता। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर। आपको नेक्स्ट टाइम कुछ और बताते हुए, अपडेट करते हुए, इससे जुड़ी हुई चीज़ों को बताते हुए आपसे मिलूँगा। तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एंड लास्टली, इफ़ you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstox. See you next time. Till then, take care.